हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और भाई आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 8। इससे पहले के जो सवाल हैं उसे आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अब भाई देख लो कि सवाल नंबर 8 में कह क्या रहा है। आपके पास कोई फंक्शन है एफ ए कामा बी बराबर बी कामा ए। कोई फंक्शन है वो ए कामा बी अगर आप रखोगे तो उसको वो बी कामा ए कर देगा। अर्थात कोई भी संख्याओं का जोड़ा लोगे वो उसको उल्टा कर देगा। फंक्शन कुछ इस प्रकार का है। फंक्शन कहां से कहां तक है? ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए तक है। ठीक है, जहां ए और बी क्या है, ये वाले ए और बी, ये दो समुच्चय हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है। ठीक है, तो अभी ये दिखाना है कि ये वाला जो फंक्शन है वो एकाकी और आच्छादक है या नहीं है। देखो सिंपल है एकदम। ए और बी दो समुच्चय हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप क्या करोगे भाई, इनको ना कुछ मान कर चलोगे। इनको आप कुछ भी मान लो, ठीक है। हम कुछ भी मानकर यहाँ चलने वाले हैं। जैसे आप इसका मान लो इस प्रकार से, ठीक है। और भाई बी में मान लो कि x कामा वाई दो है। ए में दो अवयव हैं, एक कामा दो। बी में दो अवयव हैं, एक्स कामा वाई। आप यहाँ अवयव कितने भी मान सकते हो, तीन तीन मान लो, चार चार मान लो। जितना ज्यादा मानोगे सवाल उतना ही बड़ा कर लोगे। इसलिए हमने क्या किया है, दो दो अवयव लिए हैं ताकि सवाल बहुत बड़ा ना हो पाए। अब आप सबसे पहले निकालोगे ए क्रॉस बी। भाई ए क्रॉस बी ना आपको निकालना पढ़ाया गया है, कहाँ, कक्षा 11 में पढ़ाया गया था। उसी प्रकार से आप निकालोगे बी क्रॉस ए को। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए और बी में हम रिलेशन बनाने वाले हैं, तो हो जाएगा 1 कामा एक्स और 1 कामा वाई। फिर हो जाएगा 2 कामा एक्स और यहाँ 2 कामा वाई। इस प्रकार से हो गया। फिर बी क्रॉस ए करना है, इसको पहले और उसको बाद में लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा x कामा 1, यहाँ x कामा 2। फिर हो जाएगा y कामा 1 और y कामा 2। इस प्रकार से a क्रॉस b मालूम हो गया, b क्रॉस a मालूम हो गया है। क्योंकि भाई फंक्शन जो है वो a क्रॉस b से b क्रॉस a में है। ये हमारे डोमेन है, ये वाला हमारा डोमेन है, ये वाला हमारा को डोमेन है। और फंक्शन करता क्या है, वो संख्याओं को बस पलट देता है। अगर उसमें a कामा b रखोगे तो निकलेगा क्या, b कामा a निकलेगा बाहर। तो अभी आपको दिखाना है कि एकाकी आच्छादक है या नहीं है। देखना बहुत आसान है, इस प्रकार आप ना मैपिंग करके दिखाओ तो भाई ज्यादा आसान रहेगा। फंक्शन है ये वाला, ये आप मान लो a क्रॉस b है और ये वाला b क्रॉस a है। देख लो a क्रॉस b में कौन कौन लोग हैं भाई, 1 कामा एक्स है, 1 कामा वाई है, 2 कामा एक्स है और 2 कामा वाई है। बी क्रॉस ए में कौन कौन लोग हैं, x कामा 1 है, x कामा 2 है, फिर y कामा 1 है और y कामा 2 है। अब देखना, अगर हम फंक्शन में 1 कामा x रखेंगे तो उत्तर में क्या देगा, उत्तर में वो संख्याओं को पलट देता है। a कामा b है तो उसको फटाक से वो b कामा a कर देता है। तो अगर 1 कामा x रखोगे तो वो उसको x कामा 1 कर देगा। लो, अगर 1 कामा y रखोगे तो वो y कामा 1 कर देगा। 2 कामा x को वो x कामा 2 कर देगा। 2 कामा y को y कामा 2 कर देगा। इस प्रकार से कर देगा वो। अगर आप मान लो भाई 3 अवयव लेते तो यहाँ 3 तिया 9 9 बन जाते, ठीक है, तो जरा सवाल बड़ा हो जाता। इसलिए हमने यहाँ पर केवल दो दो अवयव ही लिए हैं ताकि भाई सवाल छोटा रहे। अब आप भाई इस मैपिंग को देखो और जरा देख कर बताओ कि ये वाला एकाकी आच्छादक आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है। देखो एकाकी कैसे देखते हैं, सिंगल से सिंगल चीज जुड़ी होनी चाहिए, डबल चीजें ना जुड़ी हो। देखो एक से एक, एक से एक, एक से एक और एक से एक, हर चीज एक से एक जुड़ी है तो ये वाली एकाकी होगी। तो ये वाला फंक्शन जो है एकाकी है। आच्छादक कैसे चेक करते हैं,
इधर वाला कोई भी खाली ना छूटे। तो देख लो, इधर 4 लोग हैं और कोई भी खाली नहीं छूटा हुआ है, तो ये वाला आच्छादक भी है। भाई जो आपका कोडोमेन है, जो आपका कोडोमेन है, अगर वो रेंज के बराबर है, और रेंज के बराबर कब होगा, जब इधर कोई लोग खाली ना छूटे। तो अगर कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर हैं तो वो वाला आच्छादक भी होगा। तो देखने से ही पता चल जाता है कि ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है। बस आपको करना क्या था भाई, ए और बी दो समुच्चय मालूम थे, हमने क्या किया, उनमें अवयव मान लिए। आपकी मर्जी, जो चाहे आप अवयव मान सकते हो। हमने दो दो माने थे, ए क्रॉस बी निकाला जो कि डोमेन था, बी क्रॉस ए निकाला जो कि कोडोमेन था। मैपिंग कराई, फंक्शन के मान रखे और भाई मैपिंग करा दी पूरी। फिर आप देख के ही जान सकते हो कि ये एकाकी और आच्छादक दोनों ही हैं। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 8।